ये बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में भर भर के पूछे जा रहे हैं और रीसेंट एग्जाम्स में दिख भी रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये क्वेश्चन में ही हमको गिवन है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा का मतलब होता है ये जो बॉडी है हमारी रोलिंग मोशन कर रही है। वैसे तो आप रोलिंग मोशन डिटेल में आगे पढ़ोगे, बस इतना समझ लो एक वैल्यू गिवन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। फाइंड एल पी यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट पी हमें निकालना है। हो क्या रहा है, यहाँ पे हमको गिवन है कि एक हमारी डिस्क है बेटा, और इस डिस्क का मास स्मॉल m गिवन है और रेडियस कैपिटल R गिवन है, और ये डिस्क हमारी विथ v वेलोसिटी मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये डिस्क हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। ठीक है, यानी कि हमारा रोलिंग हो रहा है। तो हमें इस पॉइंट P के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अभी जस्ट बताया आपको कैसे करना है, बोलिए। हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए। LT वेक्टर प्लस LR वेक्टर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम लीनियर वाला प्लस रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम। तो रख दीजिए बेटा, आपको मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, क्या होगा, बोलिए। LT क्या होता है, MVR परपेंडिकुलर। क्या होता था, MVR परपेंडिकुलर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर साइन होता था प्लस माइनस का, बेटा यहाँ पे साइन लगा लीजिए, प्लस माइनस। ठीक है, साइन बाद में रखेंगे डायरेक्शन देखने के बाद कि प्लस होगा कि माइनस होगा। फिर LR रखेंगे। रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम क्या था, याद करिए, आई ओमेगा। क्या होता था, आई ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आइए जरा इधर, तो अगर हम बात करें कि आप अगर इस पॉइंट P से देखोगे तो क्या दिखेगा भाई, इसकी अगर पोजीशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके पोजीशनल वेक्टर की बात करें तो क्या होगा, स्मॉल r। ये क्या है, पोजीशनल वेक्टर। पोजीशनल वेक्टर इस पॉइंट P से ऐसे बना दिए एकदम सीधा पोजीशनल वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। MVR परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट P से, क्या ये डिस्टेंस है वो, नहीं बेटा। इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से बेटा, या ये कह लो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, वेलोसिटी ऐसे उसके परपेंडिकुलर है, ये क्या रेडियस ही तो है भाई। कैपिटल R क्या है, यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, खत्म बात। तो यहाँ पे हम कहेंगे बॉडी का मास m है, तो रख दीजिए m। वेलोसिटी v है, रख दिया। फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, तो रख दिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक, अच्छा, फिर प्लस माइनस का साइन अभी डायरेक्शन से पता करेंगे, प्लस की माइनस अभी आगे। आई ओमेगा, अब देखिए आई ओमेगा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट रखोगे, जिसके अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है। भाई ये डिस्क किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। तो आपने पढ़ा था अगर ये आपकी डिस्क है तो उससे पास करती हुई एक्सिस जो होती थी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, बोलिए, mr²/2 होता था। क्या होता था, आई की वैल्यू क्या होती थी, आपने पढ़ी थी, बोलिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती थी, m⁻R² बेटा, ये होती थी डिस्क के लिए। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू रख देंगे, कितनी, mr²/2 बेटा। क्या हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रखेंगे, पागल ना बनो, बार बार बोल रहा हूँ। जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रही होगी, अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है डिस्क, तो उसी एक्सिस के अबाउट आपको क्या रखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू mr²/2। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, रख दीजिए, गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बात खत्म, क्लियर। अच्छा, तो ये तो बात हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, बोलिए क्या करोगे, यहाँ प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन से। LT देखो, अगर हम बात करूं सबसे पहले LT की, तो देखिए कैसा होगा, बोलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। LT के लिए क्या करते थे, डायरेक्शन कैसे देखते थे, R×V वेक्टर, R×V, पोजिशनल वेक्टर R ये है, V ये है, तो हमें R से क्रॉस करना है V की तरफ। तो अपनी 4 फिंगर को निकालिए, थंब डायरेक्शन देगा एंगुलर मोमेंटम का, LT का डायरेक्शन कौन देगा, थंब देगा। ठीक, तो R×V करना, देखिए R से क्रॉस करिए V की तरफ, R×V, R×V, थंब का डायरेक्शन इनवर्ड मिल रहा है, यानी कि LT का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, यानी कि MVR परपेंडिकुलर, या कह लो MV कैपिटल R जो ये दिख रहा है ये कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड होगा। अच्छा जरा देखें
एल आर कैसा डायरेक्शन होगा, एल आर रोटेशनल मोशन वाला एंगुलर मोमेंटम, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, कैसे देखेंगे। मैंने आपसे बताया था जिस भी डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही हो उसमें उस डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को कल कर दो, कल कर दिए, देखिए बॉडी आपकी ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, तो अपनी फोर फिंगर को ऐसे कर्ल किए तो थंब का डायरेक्शन कैसा मिल रहा है, इनवर्ड मिल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम एल आर भी इनवर्ड होगा, कैसा होगा, एल आर भी बेटा इनवर्ड होगा, यानी कि आई ओमेगा जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा या कह लो एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये जो वैल्यू है ये भी कैसी होगी, इनवर्ड होगी। तो इस केस में तो देखिए दोनों का एल टी और एल आर का सेम डायरेक्शन है, एल टी और एल आर सेम है डायरेक्शन में, तो उस केस के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस ना लगा के अब सीधे कह देंगे हम क्या, हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऐसे कैसे ऐड कर पाओगे, यहाँ तो v है और यहाँ तो ओमेगा दिख रहा है, तो एक रिलेशन हमको गिवन है v इजुकल्स टू आर ओमेगा, यहाँ पे v की जगह पुट कर दीजिए बेटा, तो यहाँ से आप कहोगे, बोलिए एल पी क्या हो जाएगा, बोलिए एल पी क्या हो जाएगा, बोलिए एम वी आर है, ठीक, एम वी आर है, तो देखिए एम वी बेटा क्या रख देंगे, आर ओमेगा, तो वी की जगह क्या रख दीजिए, आर ओमेगा रख दिया, ठीक, ये हो गया हमारा v, देखिए v फिर r एक और है रख दिए, ठीक, फिर प्लस कर दिए एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, बोलिए एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको जरा थोड़ा अरेंज करो, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 बेटा, क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये फील आया कि नहीं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। अब देखिए एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या करोगे, ये मान लो 1 और ये हाफ और 1 ऐड करते हो तो क्या मिलता है, 3/2 ही तो मिलता है, तो कहेंगे 3/2 और ये चिपका दो जो दिख रहा है आपको, एम आर स्क्वायर ओमेगा, भैया एलसीएम लेके ऐड तो कर लोगे प्रभु, कितना भी नहीं आता, ठीक है। देखिए एल टी और एल आर का डायरेक्शन, एल टी भी अंदर था, एल आर भी इनवर्ड था, दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ था इनवर्ड, तो नेट डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का, वो भी इनवर्ड होगा, तो हम कहेंगे जो एल पी वेक्टर होगा, बोलिए नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क फ्रॉम दिस पॉइंट पी, उसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा और डायरेक्शन वो इनवर्ड होगा, क्योंकि दोनों इनवर्ड ही हैं, ठीक है, बोलिए हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये अपना आंसर है, इसको याद ना करिए, तरीके को सीखिए, रटिए मत, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।